55.3% सब सेंटर्स में पानी की सप्लाई नहीं है, 40.3% सब सेंटर्स में बिजली की सप्लाई नहीं है और 22% सब सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब सेंटर्स चल कैसे रहे हैं? सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, अब तो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और गांव में कुछ ही दूरी पर आपको PHC CHCs मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी जब एक पेशेंट बीमार होता है, चाहे वो हल्का सा बुखार क्यों ना हो, वो दौड़ा दौड़ा आता है या तो जम्मू शहर में या श्रीनगर में। वो ढूंढता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो ढूंढता है स्किम्स और आखिर क्यों? हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और आप अब सुनेंगे कि हमें जवाब में क्या कुछ देखने को मिला। सरकार स्टैंडर्ड सेट करती है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ही उन स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करते। जम्मू कश्मीर के गांव देहात में जितने सब सेंटर्स हैं, जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें से एक भी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गांव देहात के इलाकों में 2900 सब सेंटर्स है, जिनमें से एक भी सब सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। 526 PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और वो भी IPHS नॉर्म्स के तहत अगर देखा जाए तो एक भी ठीक नहीं है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात की जाए, 84 CHCs जो हैं जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज़ में हैं, जिनमें से एक भी IPHS को फॉलो नहीं करता। सवाल बनता है कि क्यों? और एक यही कारण नहीं, IPHS बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए गया था ताकि रूरल एरियाज़ में और जहाँ पर भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसे इस तरीके से बनाया जाए कि आम लोगों की ज़रूरत का सारा सामान वहाँ पर मौजूद हो। इक्विपमेंट हो, ड्रग्स हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विसेज हो, मैन पावर हो, सपोर्ट सर्विस हो, इन सभी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया था IPHS में, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स में। लेकिन ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र जम्मू कश्मीर के गांव देहात के इलाकों में हैं, वो इन IPHS को फॉलो नहीं करता। 55.3% सब सेंटर्स में पानी की सप्लाई नहीं है, 40.3% सब सेंटर्स में बिजली की सप्लाई नहीं है और 22% सब सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब सेंटर्स चल कैसे रहे हैं? बिना बिजली के, बिना पानी के और बिना ऑल वेदर रोड के ये सब सेंटर्स फ़ायदा किसको पहुंचा रहे हैं? क्या पेशेंट इन सब सेंटर्स में पहुंच पाता है? और अगर पहुंच पाता है तो क्या ऐसे सब सेंटर में उसका इलाज हो सकता है जहां पर ना बिजली है ना पानी है? उसके अलावा सब सेंटर्स जम्मू कश्मीर में 2900 हैं। 2900 में से 227 ऐसे सब सेंटर्स हैं जहां पे ANM क्वार्टर्स बनाए गए हैं। अब क्वार्टर्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन 39 ही ऐसे सब सेंटर्स हैं जहां पर असल में ANMs जो हैं वो इन क्वार्टर्स में रह रहे हैं। ये लगभग 1.3% है। सब सेंटर्स में 1.3% सब सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ANMs सब सेंटर के बनाए हुए क्वार्टर्स में रह रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें PHCs की, तो 38.2% PHCs जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज़ में ऐसे हैं जो 24/7 बेसिस पर चल रहे हैं। बाकी PHCs आप समझ सकते हैं कि 60 से ज़्यादा प्रतिशत पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप रात के समय जाएंगे तो आपको वो PHC बंद मिलेगा। उसके अलावा लेबर रूम 58% PHCs में हैं, बाकी PHCs में लेबर रूम तक नहीं है। और ऑपरेशन थिएटर की अगर बात की जाए तो केवल 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 526 में से ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। 78% PHCs ऐसे हैं जहां पर कम से कम 4 बेड्स की मौजूदगी है। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी ऐसा PHC जम्मू कश्मीर में नहीं है जहां जो IPHS को पूरी तरीके से फॉलो करता हो। साथ ही में मेंशन करें इलेक्ट्रिक सप्लाई की, बिजली की, 98 ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जम्मू कश्मीर में हैं जहां पर बिजली की सप्लाई रेगुलर नहीं है। वाटर सप्लाई की बात करें तो 23.8% ऐसे PHCs हैं जहां पर पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं है। और ऑल वेदर रोड की बात की जाए तो 19.6% ऐसे PHCs हैं जहां पर रोड नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि इन PHCs में है क्या? 60 ऐसे PHCs हैं जहां पर टेलीफोन ज़रूर है। कंप्यूटर की बात करें तो 476% PHCs ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर ज़रूर है। तो फोकस आप समझ सकते हैं कि बिजली हो ना हो, पानी हो ना हो, खाता भरने के लिए लिख देना है कि कंप्यूटर यहाँ पर है और टेलीफोन यहाँ पर है। अब जब पेशेंट इलाज करवाने जाएगा PHC में, इक्विपमेंट जब वहाँ पर आपको फंक्शनल करना है तो उसके लिए बिजली की ज़रूरत है। आपको कोई सर्जरी करनी है, आपको किसी का इलाज करना है, आपको हाइजीनिक मेथड अगर अपनाना है तो आपको अपने हाथ धोने हैं।
रेगुलर सप्लाई पानी की वहाँ पर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर ज़रूर है और टेलीफोन ज़रूर है। उसके अलावा आगे बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में रेफरल ट्रांसपोर्ट क्या है या नहीं है, यानी कि अगर पीएचसी में पेशेंट को कहा जाता है कि आप इसे यहाँ से ले जाएं, सीएचसी ले जाएं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएं, तो कितने ऐसे पीएचसीज हैं जहाँ पर रेफरल ट्रांसपोर्ट मौजूद है? केवल 378, 526 में से 378 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर रेफरल ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं। अब आखिर में बात करें सीएचसीज की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की। जब आप देश भर में देखेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन माना जाता है। गुजरात हो, दिल्ली हो, अन्य कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या आप जानते हैं कि 2005 में यहाँ पर 84 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स थे और आज के दिन भी जो डेटा है वो ये कहता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जम्मू कश्मीर में 84 ही हैं। एक भी नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं बना, नया हेल्थ सेंटर तो नहीं बना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो नहीं बना, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उन्हें भी आईपीएचएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश नहीं की गई। आखिर में बात यही कि गांव देहात से जब ये खबर आती है कि एक पेशेंट बीमार हुआ, उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाना पड़ा। एक पेशेंट बीमार हुआ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं मिला, मेडिसिन नहीं मिली, वो सर्विसेज नहीं मिली जिससे उस पेशेंट का इलाज हो पाता, पेशेंट की जान नहीं बची। ये सारी खबरें जो है इसी वजह से आती हैं क्योंकि कोशिश नहीं की जा रही कि इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, इन सब सेंटर्स को और इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को प्रॉपर्ली फंक्शनल किया जाए। फंक्शनल करने के साथ साथ फोकस जहां होना चाहिए इक्विपमेंट के ऊपर, फोकस जहां होना चाहिए मैन पावर के ऊपर, फोकस जहां होना चाहिए बिजली, पानी और रोड के ऊपर, वहां पर फोकस कंप्यूटर्स हैं। आखिर में ये भी आपको बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 84 हैं, उनमें से 45 ऐसे हैं जहां पर क्वार्टर्स बनाए गए हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए, ताकि जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है, उसे अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर वहाँ मौजूद हो। किसी पेशेंट को कोई इमीडिएट सर्जरी करवानी है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ मौजूद हो। लेकिन इन 45 क्वार्टर्स में से भी 25 ही ऐसे क्वार्टर्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स रह रहे हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं, ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और ऐसे भी पीएचसी, सीएचसीज और सब सेंटर्स जम्मू कश्मीर में हैं। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इलाज कैसे होगा?